चलिए आज एक ऐसी चर्चा करते हैं, एक ऐसी कहानी पर ध्यान डालते हैं जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर हीरे के सफर के बारे में, यानी कोहिनूर। इसकी बेदाग चमक और खूबसूरती के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन इस चमक को बरकरार रखने के लिए जो खून की नदियां बही हैं और जो बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिल गए, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। तो बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और खून से सने सफर में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक बेहद खौफनाक श्राप जुड़ा हुआ है। सुनने में अजीब लगता है, पर वो श्राप ये कहता है, जो इस हीरे का मालिक होगा पूरी दुनिया उसकी होगी, लेकिन उसके साथ ही सारी बदकिस्मती भी उसी की होगी। सिर्फ भगवान या एक औरत ही इसको बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई छोटी मोटी डरावनी कहानी नहीं थी। आने वाले 700 सालों तक इस एक लाइन ने दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं की किस्मत तय की। जो भी इसे पाता वो खुद को भगवान समझने लगता और देखते ही देखते उसका पूरा वंश खत्म हो जाता। तो आखिर इस शापित पत्थर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए चलते हैं इसके जन्म की तरफ। अगर हम 1306 के आसपास के वक्त में जाएं, तो पता चलता है कि ये विशाल पत्थर दक्षिण भारत में गोलकोंडा की खादानों के घने अंधेरे से निकाला गया था। काकातिया वंश के राजाओं ने इसे किसी लॉकर में छुपाकर नहीं रखा, बल्कि सीधा अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में सजा दिया। मतलब डायरेक्टली देवी की आंख। पर देवी की आंख में ये ज्यादा दिन सेफ नहीं रहा। 1310 में दिल्ली सल्तनत के मलिक काफूर ने हमला किया और बस लूटपाट के बीच ये चमकती हुई आंख निकाल ली गई। वहां से ये पत्थर जंग का इनाम बन गया और सुल्तानों से होता हुआ 1526 में पानीपत की जंग के बाद सीधा मुगलों के संस्थापक बाबर के हाथ लग गया। अब यहां दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है। आखिर इसकी असली कीमत थी क्या? एक 793 कैरेट का फ्लॉलेस डायमंड। सोचिए जरा, इसकी पावर और वैल्यू आखिर कितनी रही होगी। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसका जो हिसाब लगाया ना, वो सुनकर सच में होश उड़ जाते हैं। उसने लिखा कि इसकी कीमत इतनी है कि इसके बदले पूरी दुनिया की आबादी को 2.5 दिन तक पेट भर खाना खिलाया जा सकता है। लिटरली पूरी दुनिया को। उस जमाने में राजाओं के दिमाग पर इस हीरे का इस लेवल का ऑब्सेशन था। लेकिन इस हीरे की चमक के पीछे श्राप भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा था। यहां से शुरू होता है बड़े बड़े एम्पायर्स का गिरना। इस टेबल पर एक नजर डालिए। एक बेहद क्लियर और खौफनाक पैटर्न दिखेगा। खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी मारा गया और पूरा वंश खत्म। मुगलों में हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा और शाहजहां को तो खुद उसके ही बेटे ने कैद कर लिया। फारस का खूंखार नादिर शाह बिल्कुल पागल हो गया और उसके खुद के गार्ड्स ने ही उसे मार डाला। और अफगान एम्पायर के शाह शुजा को तख्ता पलट करके अंधा कर दिया गया। नोटिस किया हमने? जैसे ही किसी ताकतवर मर्द शासक ने इस हीरे को ताज में सजाया, उसकी लाइफ का दी एंड बेहद भयानक और दर्दनाक तरीके से हुआ। वैसे नादिर शाह ने इसे मुगलों से छीना कैसे, वो किस्सा भी बड़ा जबरदस्त है। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके कत्लेआम मचाया, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इस बेशकीमती हीरे को चुपके से अपनी पगड़ी के अंदर छुपा लिया था। पर नादिर शाह बेहद चालाक था। उसे एक दासी से इस पगड़ी का राज पता चल गया, तो उसने दोस्ती का नाटक किया और बैंक्वेट में बोला, हम तो भाई भाई हैं, चलिए प्यार से पगड़ी बदलते हैं। बेचारा मोहम्मद शाह अंदर ही अंदर कांप गया होगा, पर अपनी जान बचानी थी तो चुपचाप पगड़ी उतार कर देनी ही पड़ी। और फिर जैसे ही नादिर शाह ने उस पगड़ी को खोला, वो भारी चमकता हुआ पत्थर जमीन पर आ गिरा। पूरा कमरा चमक उठा। उस अनोखी चमक को देखकर नादिर शाह की आंखें चौंधिया गईं और उसके मुंह से जोर की चीख निकली, कोहिनूर, जिसका फारसी में मतलब था रोशनी का पहाड़। पहली बार उस पल में इस शापित हीरे को अपना वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया इसे जानती है। इसके बाद ये रोशनी का पहाड़ दर दर की ठोकरें खाता हुआ वापस भारत आया, पंजाब की शान बनकर। हुआ ये था कि शाह शुजा अपनी जान बचाकर भाग रहा था और उसकी पत्नी वफा बेगम ने महाराजा रंजीत सिंह के पास आकर मदद मांगी। उन्होंने अपने पति की जान के बदले महाराजा को कोहिनूर ऑफर किया और इसकी कीमत समझाते हुए उसने एक बड़ी ही कमाल की बात कही। उसने कहा, अगर कोई ताकतवर पहलवान चारों दिशाओं में और एक आसमान की तरफ पत्थर फेंके और उस पूरे स्पेस को सॉलिड गोल्ड से भर दिया जाए, तब भी वो सोना कोहिनूर की वैल्यू को मैच नहीं कर पाएगा। रंजीत सिंह ने शाह शुजा की जान बचाई और हीरा उनका हो गया। महाराजा रणजीत सिंह इसे बड़े गर्व से अपने बाजू पर पहनते थे।
ये पूरे सिख एम्पायर के प्राइड का सिंबल बन गया था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1839 में अपनी मौत से ठीक पहले शायद उन्हें उस श्राप का एहसास हो गया था। उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसे जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया जाए, पर उनके मिनिस्टर्स लालची थे, उन्होंने मना कर दिया और नतीजा, वो श्राप फिर से एक्टिव हो गया। देखते ही देखते पूरा सिख एम्पायर जहर, धोखे और कत्लेआम की भेंट चढ़ गया। सब मारे गए और अंत में तख्तोताज पर बचा तो सिर्फ एक 5 साल का नन्हा सा वारिस, दुलीप सिंह। और बस इसी पॉलिटिकल कमजोरी का फायदा अंग्रेजों को मिल गया और शुरू हुआ कोहिनूर पर ब्रिटिश कब्जे का चैप्टर। 29 मार्च 1849। ये इतिहास का एक बेहद सख्त और क्रूअल दिन था। लाहौर की संधि पर साइन करवाए गए। एक डरे सहमे 10 साल के बच्चे महाराजा दुलीप सिंह को डरा धमकाकर ये लिखवाया गया कि वो खुद कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को सौंप रहा है। सोचिए, जो पत्थर सदियों से तलवारों की धार और खून की नदियों से जीता जाता था, वो सिर्फ एक पेन और पेपर से छीन लिया गया। पर क्या ये कर्स्ड डायमंड इतनी आसानी से इंग्लैंड चला गया? बिल्कुल नहीं। 1850 में इसको बेहद गुपचुप तरीके से HMS मीडिया नाम के जहाज पर लादा गया। और फिर देखिए क्या होता है। समंदर के बीच अचानक जहाज पर एक जानलेवा हैजा फैल गया। क्रू मरने लगा। फिर अचानक एक खतरनाक तूफान आ गया जिसने जहाज को लगभग डुबो ही दिया था। ऐसा लग रहा था मानो नेचर खुद इस हीरे की ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ बगावत कर रही हो। खैर, ये लंदन पहुंच तो गया, पर वहां पब्लिक को जब ये दिखाया गया तो उनका रिएक्शन बड़ा ठंडा था। पुरानी कटिंग की वजह से लोगों को लगा ये तो किसी आम से कांच के टुकड़े जैसा दिख रहा है। लोगों की इस मायूसी को दूर करने के लिए हीरे को रीकट करवाया गया। लेकिन इस चार्ट पर देखिए, इसका साइज वक्त के साथ कैसे कम हुआ है। ओरिजिनल 793 कैरेट से शुरू होकर मुगल टाइम में एक बेवकूफ जौहरी की गलती से यह 186 कैरेट पर आ गिरा था, और जब क्वीन विक्टोरिया ने इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे वापस कटवाया तो यह सिर्फ 105.6 कैरेट का बचा। नई और तेज चमक तो आ गई, पर ओरिजिनल कोहिनूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए डस्ट बनके गायब हो गया। अब यहां एक बेहद फैसिनेटिंग ट्विस्ट आता है। ब्रिटिश रॉयल्स को उस पुराने श्राप के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उनको वाकई डर था कि जो भी मर्द इसे पहनेगा उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए एक स्ट्रिक्ट रूल बन गया कि क्वीन विक्टोरिया के बाद से आज तक किसी भी मेल मोनार्क ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं सजाया। इसे हमेशा औरतों ने ही पहना है। उन्होंने इस 700 साल पुराने श्राप को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। और यही सारी बातें आज इसको मॉडर्न दुनिया की एक बेहद डिस्प्यूटेड हेरिटेज बनाती हैं। अगर हम कल और आज को कंपेयर करें तो काफी अजीब लगता है। एक जमाने में ये देवी देवताओं की आंखों में चमकता था, राजाओं की पगड़ियों की शान बनाता था और दुनिया के सबसे महंगे मयूर सिंहासन के टॉप पर बैठता था। इसके लिए जंग होती थी, एकदम एक्शन पैक्ड हिस्ट्री थी इसकी। और आज का दिन देखिए, आज ये रोशनी का पहाड़ चुपचाप टावर ऑफ लंदन में मोटे बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बंद है। इसका खूनी सफर अब एक हेविली गार्डेड म्यूजियम पीस बनकर रह गया है। और इस पर हक जताने का विवाद आज भी टोटली जिंदा है। 4 अलग अलग देश इस पर अपना दावा ठोकते हैं। भारत कहता है कि ये हमारी खदानों से निकला और धोखे से लिया गया था। पाकिस्तान कहता है कि ट्रीटी लाहौर में हुई थी, इसलिए उनका है। अफगानिस्तान का स्टैंड है कि उनके दुर्रानी एम्पायर से इसको चुराया गया। और ईरान कहता है कि नादिर शाह इसे दिल्ली से लाया था। लेकिन इन सब के आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुख पत्थर की तरह सख्त है। वो टोटली क्लियर है कि ये उन्हें लीगली एक ट्रीटी के थ्रू मिला था और अब ये उनके हेरिटेज का हिस्सा है, जिसे वापस लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इतने सारे फैक्ट समझने के बाद एंड में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 700 साल के इस कत्लेआम, धोखे और बर्बाद होते साम्राज्यों के इतिहास के बाद रोशनी का ये पहाड़ आखिर सच में किसका है? क्या ये उस मिट्टी का है जहां से इसने जन्म लिया, या फिर उस ताज का जहां आज ये कैद है? इस खामोश पत्थर के पीछे दबी हजारों चीखें आज भी एक वैलिड जवाब ढूंढ रही हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।